अभी मैं घर पहुंचा हूँ। ओ यार लेटर आ गया TUN यूनिवर्सिटी से। इसको ओपन करते हैं, वही आपके सामने रिकॉर्ड करके ओपन करूंगा। सही ये इस तरह का लेटर है यार। माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। A few moments later. माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सुभान रऊफ। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सप्लोर विद सुभान रऊफ। सो गाइस बैड न्यूज़ यार। बैड न्यूज़ सुनाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं। आप वो पहले क्लिप देखो, क्या हुआ क्या। मैंने एक अपना लेटर रिसीव किया है और मुझे क्या हुआ क्या एकदम, जो मैं इतना दुखी और कैसे हो क्या गया, क्या भेज के दिया। एकदम दोबारा रिवर्स करूँ, वो देखो क्लिप, देन स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मुझे ये लेटर रिसीव हुआ है। अभी मैं घर पहुंचा हूँ। ओ यार लेटर आ गया TUN यूनिवर्सिटी से। इसको ओपन करते हैं, वही आपके सामने रिकॉर्ड करके ओपन करूँगा। इसकी मैं ओपन करके दिखा दूँ या नहीं दिखाओगे? वही मैंने कहा था कि आप लोगों के सामने ही ओपन करूँगा जो भी मुझे रिसीव होगा। देख लो ये TUN, उसको ओपन कर लिया मैंने। राजा जी ओफ ये क्या उल्टा। ओ फ्रंट साइड से। सो गाइस ओ ये तो जर्मन लिखी हुई सही। ये इस तरह का लेटर है यार, आपको नजर आ रहा है? ये तो जर्मन लिखी हुई सही। इसको कन्वर्ट करते हैं आई थिंक सो। ये क्या लिखा हुआ है? कैम्ब्रिज टॉफल आइल्स। ये क्या इन्होंने मुझे पेपर भेजे? ये किस तरह के पेपर है? ओ भाई साहब ये क्या है? ये मजाक हो रहा है? ये किस तरह का एडमिशन लेटर है? ओचंग दुम्बा जी क्यों थी? इसको ट्रांसलेट बांटना पड़ेगा। तो गाइस लेट मी ट्रांसलेट इट 1 सेकेंड। मैं वीडियो को पॉज करके, पहले मैं तो बड़ा खुश हो रहा था यार लेटर आ गया है। इसको पॉज करके मुझे ज़रा देखना पड़ेगा ये लेटर है क्या है यार। तमाशा ही है वैसे। बहुत ही गंदी न्यूज़ है यार, आपके आंखें फेफड़े सब कुछ बाहर आ जाएगा। एक यूनिवर्सिटी थी ऑस्ट्रिया के अंदर जिसका नाम सबको पता है, जो विदाउट आइल्स एडमिशन दे दी थी। गेस कर लो यार आप सबको पता होगा, बल्कि 95% बच्चों को पता होगा जो उसके सहारे बैठे हुए थे ऑस्ट्रिया में। खुद मैं भी बैठा हुआ था। तो गाइस आप पकड़ लो, बस्ते पहन लो और अब किसी और कंट्री को पकड़ लो, या आप आइल्स कर लो या टॉफल कर लो या फिर कैम्ब्रिज कर लो, या फिर अपने यूनिवर्सिटी वालों को फ़ोन मारो कि हमें इंग्लिश के दोबारा से कोर्सेज पढ़ाओ और हमें ना कि 3 साल की डिग्री इंग्लिश में पढ़ा के ना हमें भेजो। क्योंकि बाहर की कंट्री वाले कह रहे हैं कि हमारी जो इंग्लिश है ना वो बहुत ही गंदी हो चुकी है और हम आपको नहीं रख सकते माजरत के साथ। तो गाइस आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम से किए। तो आपको बताऊंगा कि मुझे क्या लेटर रिसीव हुआ है। लेटर थोड़ा सा आपको दिखा दो, थोड़ा सा दिखाओ। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये क्या है? TUN ओ पीछे से भी इसको ओपन कर लिया। लेटर किधर है? लेटर में आपको दिखाता हूँ क्या इन्होंने भेजा मुझे। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही कहूँगा, जो मेरे चैनल पे न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऑस्ट्रिया जाना चाहते हैं तो मेरे स्टडी इन ऑस्ट्रिया विद सुभान रऊफ को ज्वाइन कर लो। और एज वेल यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड यू कैन जस्ट फॉलो ऑन माई इंस्टाग्राम एंड डू हिट द लाइक बटन, शेयर बटन एंड सब्सक्राइब इट। तो अब मैं आपको बताता हूँ आगे की कहानी क्या है, बैठ के बताता हूँ कि कहानी क्या चली है TUN से, ठीक है। और जो यूनिवर्सिटीज़ बची थी उनका भी सफाया। सो गाइस कोई बात नहीं, टेंशन लेनी। बाकी ये कि जिनका पहले का था, अब ये है कि ये न्यू रूल्स निकले इनके। और जो नेक्स्ट मैंने आपको कहा था अपकमिंग इंटेक्स के लिए आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कर लो। और इसमें बताऊंगा कि 3 years आपके जो कि पुराना टेस्ट पड़ा है आइल्स टॉफल और पीटी तो एक्सेप्टेड नहीं है यहाँ पे। तो ये है कि जो टेस्ट पढ़े हुए हैं वो कितनी देर तक एक्सेप्टेड हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आए बैठते हैं और आगे बात करते हैं। सो ऐसे आपको बताता हूँ, मैंने इसका ट्रांसलेट निकाला है और आपको मैं ट्रांसलेट करके बताता हूँ कि इसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ है लेटर पे। सो गाइस इसमें लिखा हुआ है, हेलो मोहम्मद सुभान रऊफ, you submitted an application for admission to an English language master's program on July 10, 2024 according to the section 5 to the Rectorate Ordinance on the language skills and evidence required for admission to regular studies. Information bulletin blah 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 blah. Admission to a regular study program at TUN, the language of instruction of which is English, requires knowledge of the English language at least at level B2 CEFR. During the investigation, doubts arose as to whether the completed bachelor's degree
was completed entirely in English, you are therefore requested to provide additional proof of your existing English language skills. The following certificates are accepted for a period of 3 years from the date of examination. Cambridge Certificate in English Advanced, CAE, like Cambridge English First Certificate, AB Grade C. अच्छा 160 पॉइंट. अच्छा उसके बाद TOEFL IBT इंटरनेट बेस्ड एट लीस्ट 87 points. IELTS academic overall band score at least 6.5 points. Proof of language competence from a university language center at level B2. The missing documents information must be received by the study department within 2 months of receiving this letter. Otherwise, your application will be rejected due to incompleteness. Okay, so this is not the rejection. They like TU1 is asking for a English competence test और English language test. So जो कि पहले बच्चों का था, उनका जिनको like मिल जाता था एडमिशन, तो नहीं मिला. मेरे से पहले अब्दुल्ला भाई ने अप्लाई किया था, वो 2 months पहले की बात है. मैंने अप्लाई किया है जुलाई में, जुलाई 10, 2024. जुलाई के महीने में जिसने अप्लाई किया उन सबको अब ये आने लगेंगे ये वाले लेटर्स. ये लेटर्स मतलब कि आप प्रूफ दें एडिशनल लैंग्वेज का, और एज़ पर ऑस्ट्रियन न्यू रूल्स, जो न्यू आए हैं उनके रूल्स, और बेस्ट रिगार्ड्स ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटी. अब मुझे क्या करना होगा, इस पर साइन करके आई हैव 2 months मुझे अब इसमें अपना TOEFL IELTS या कोई भी इंग्लिश टेस्ट देना होगा. बट PT इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, जस्ट IELTS TOEFL कैम्ब्रिज, और ये 3 years की एक्सेप्टेड कर रहे हैं. अगर आपने TOEFL IELTS दिए, ये इतना मार्जिन दे रहे हैं कि अगर आपके पास पढ़ा हुआ है 2 years से पुराना 3 years हो गया, तो 3 years में मतलब कि 3 years में एक महीना भी पढ़ा हुआ है होने में, तो आप लगाएं और भेज दें डॉक्यूमेंट. अगर नहीं है तो आप नया टेस्ट दें. टेस्ट इसके बगैर आपका एडमिशन नहीं होगा. मैंने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्टडीज़ में लगा कर भेजी थी, और इन्होंने मुझे रिजेक्शन नहीं भेजी. इन्होंने मुझे कहा कि डॉक्यूमेंट कंप्लीट लाइक आपका ये भेजो और आपका एडमिशन हो जाएगा. क्योंकि मेरा कोर्स जो था वो मैच था. मैंने अप्लाई किया था बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स, सेकंड मैंने अप्लाई किया था डाटा साइंस, इन 2 में अप्लाई किया था. तो TOEFL के अंदर जो इनको स्कोर चाहिए वो 87 चाहिए पॉइंट्स, जस्ट 87 पॉइंट्स. एंड फॉर IELTS दे रिक्वायर्ड 6.5 bands, and that is from the TU1. You may check the requirements. You can see that English proficiency blah 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 blah. और ये इंडियंस और सबके लिए कर रहे हैं. जो बाहर से बच्चा अप्लाई करेगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट, उसको अगर इंग्लिश मास्टर्स प्रोग्राम में पढ़ना है, they required IELTS, they required TOEFL, they required any English test which is Cambridge IELTS TOEFL on proof of a language competence. एक और भी लिखी हुआ है, proof of a language competence from a university language center. एक यूनिवर्सिटी लैंग्वेज सेंटर जो होता है वो अलग चीज़ होती है, और एक यूनिवर्सिटी का जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होता है वो अलग चीज़ होती है. ये B2 मांगा गया है, तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे. तो ये यूनिवर्सिटी से जो इंग्लिश B2 का जो हम बनाते हैं ना, वो होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट. तो उसमें लिखा होता है कि इंग्लिश हमने सारा कुछ इंग्लिश में पढ़ा. ये वो उन्होंने लिखा है कि आपके जो है ना डाउट्स, उनको डाउट्स आ चुके हैं, क्योंकि हमारे से जो पहले बच्चे गए हैं माशाल्लाह से उनकी लैंग्वेज इतनी हाई क्लास है यार. मैं कह रहा हूँ यार चुम्मी ले लूँ मैं इनके जाके. उनको बोलना ही नहीं आता. बंदा पूछे यार तुम लोगों की वजह से हम लोगों का मसला बढ़ गया. तो यार अब आप जो नए बच्चे जाना चाहते हैं तो खुदारा अपना टेस्ट वूस्ट दे और फिर जाएं, ताकि आगे आपकी वे ऑफ कम्युनिकेशन सही तरह हो सके. अगर नहीं करेंगे तो दैट्स इट, आप लोगों के लिए और बाकी बच्चों के लिए मसला बनता जाएगा. ये ले लेटर तो ही जाएंगे. यही है कि आप टेस्ट दें, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो किसी चीज़ के बारे में तो काइंडली आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं. एंड द अदर थिंग इज़ दैट एक और बैड न्यूज़ भी है यूनिवर्सिटी ऑफ वियना की तरफ से भी. आई थिंक सो कि वो शायद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, बट ये 50-50 चांस है. और ये क्यों हुआ है कि ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया, और जो पुराने बच्चों थे उनकी इमेज, यूनिवर्सिटी स्कोर्स, ये सब कुछ डिपेंड करता है. और ये हम खुद अपनी इमेज आगे क्या शो करते हैं. अभी इन्होंने रिक्वायरमेंट दी है ना, ये फिजिबल, ये एक ईजी है 6.5 bands, और लाइक ये जो लाइक 87 पॉइंट्स हैं TOEFL के. आई थिंक सो लाइक जो नॉर्मल स्टूडेंट होगा, जो बैचलर्स करके जिसने बैचलर्स किया होता है, वो इतने मार्क्स ऑब्टेन कर लेता है 2.5 से 3 महीने लगाने के बाद.
7 बैंड्स या वो फिर वो एक आता है कि एडवांस लेवल हो जाता है C1 साइड जो होती है, उसके लिए आपको ज़्यादा तैयारी चाहिए थी। उसके अंदर आपके एकेडमिक के साथ साथ आपके माइंड, आपके एनालिटिकल स्किल्स, आपके पास नॉलेज स्किल कितना आपके जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, तो फिर उसमें ज़रा एडवांस लेवल में आ जाता है। वो भी ये डिमांड करना शुरू कर देंगे हम जब आने वाले दिनों में। सो गाइज मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप अभी पाकिस्तान से निकल रहे थे, ऑस्ट्रिया के प्रोसेस में अगर आपने टाइम लगाया है, अगर आप 6-7 महीने लगा चुके हैं, तो आई वुड रिकमेंड go and just prepare your IELTS, prepare your TOEFL, prepare any English test। वो टेस्ट करना जो सारी यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्टेड है। IELTS, TOEFL, कैम्ब्रिज, ये हर यूनिवर्सिटी के अंदर ऑस्ट्रिया के अंदर एक्सेप्टेड है। पीटी ना देना। पीटी मैं रिकमेंड इसलिए नहीं कर रहा, पीटी बहुत कम यूनिवर्सिटी के अंदर है जिसमें पीटी रिक्वायर्ड है। आप उस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, आप सोचते हो आपके कोर्स के अंदर अलाइन है, तब आप पीटी देना। इंसबर्ग में अवेलेबल है, क्लैगनफर्ड में अवेलेबल है, और 2-3 यूनिवर्सिटीज़ और हैं उनमें पीटी एक्सेप्टेड है, बट उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली आपको मीट करना होगा, अदरवाइज नहीं करेंगे तो आप खली बली। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, लाइक कर देगा, शेयर कर देगा, इसको वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करके आप आ जाएं, और आपको लाइक प्रॉपर गाइड करूंगा एडमिशन रिलेटेड। तो मेरा ये एडमिशन कंफर्म है, आई विल प्रिपेयर लाइक मैं आपको जो है टेस्ट दूंगा, और टेस्ट देने के बाद मैं फिर अपना विदिन 2 मंथ्स के अंदर भेजना है मैंने। तो आप मैं प्रिपेयर करके अपना टेस्ट दे के मैं ये लेटर ले लूँगा, एडमिशन लेटर। उन्होंने मुझे कोई रिजेक्शन नहीं भेजी, उन्होंने मुझे 2 मंथ्स का टाइम दिया कि 2 मंथ्स के अंदर अपने डॉक्यूमेंट भेजो, तो और फिर हम आपको लेटर डिस्पैच कर देंगे, और ये बाय ईमेल कर दूंगा, और साथ ये लेटर पे साइन भी होने ऊपर साइन करके, और आगे मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। जैसे ही मेरा टेस्ट आएगा, आई विल डेफिनेटली लाइक व्हेन एवर आई गेट द लेटर आई विल मेक अ वीडियो। और बाकी है कि आप लोगों के लिए उम्मीद है आप सबको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हुई मेरी, और टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलने की वजह से आप लोगों का बनता है कि सब्सक्राइब कर दो, और इजाज़त दो मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।